हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, मुझे एक न्यूज़ पता चली है और वह न्यूज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और जब पिछले वर्ष कोरोना आया था तो हमारे विद्यालय बंद हो गए थे। पिछले साल मार्च में बंद होने के बाद विद्यालय इसी साल मार्च में खुले थे और फिर बंद हो गए हैं। साथियों, लगातार विद्यालय बंद होना और लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ने का यह नतीजा हुआ था कि हमारा डीए फ्रीज हो गया था और वो अभी तक नहीं लगा है। हम सभी उसके लिए प्रयासरत हैं। साथियों, कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है, तो जैसे कि इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है तो खतरा भी बढ़ रहा है। साथियों, अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल हो जाएगा गुजारा होना और मिलने लगेगी कम सैलरी। साथियों, ये जो न्यूज़ है मुझे मिली है और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप पूरा देखें। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है और आपके मन में जो क्वेश्चन होगा और जो मेरे मन में शंका है वह सब आपके सामने मैं रख रहा हूँ। संकट में देश, लग सकता है वित्तीय आपातकाल। कोरोना की महामारी के बाद देश में संकट के हालात हैं। अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। अभी अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थाओं की तरफ से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उसे देखते हुए भारत में वित्तीय आपातकाल लागू होने की संभावनाएं बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक बेंच ने 26 मार्च को एक याचिका दायर की है जिसमें मांग की गई है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए। इस याचिका के दायर होने के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान लागू करने का अधिकार है। राज्यसभा में केंद्र सरकार का स्पष्ट बहुमत नहीं है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दोनों सदनों में वित्तीय आपातकाल के प्रस्ताव की मंजूरी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि सरकार की पहल पर उपरोक्त संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वित्तीय आपातकाल लागू कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। वेतन और भत्तों में कमी के मिलेंगे अधिकार। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि आपातकाल लागू किया जाता है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कमी करने के अधिकार मिल जाते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। केंद्र को वित्तीय मामले में इससे भारी राहत मिलती है। सभी राज्यों के वेतन भत्तों और पेंशन को रोका या कम किया जा सकता है। 2019-20 के लिए यह राशि 9 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र के असैन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का खर्च लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए है। आपातकाल लागू करने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कटौती करने की छूट मिल जाएगी। अभी 11.5 लाख करोड़ रुपए सरकार को खर्च करना पड़ता है। यदि इसमें 20% की भी कमी की गई तो सरकार को 2.30 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू करने पर सरकार को वित्तीय स्वामित्व के सभी मानक लागू करने के अधिकार केंद्र व राज्य में मिल जाते हैं। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों पर वित्तीय स्वामित्व लागू कर सकता है। राज्यों के बजट भी केंद्र सरकार को पारित करने के अधिकार मिल जाते हैं। अब तक लगे हैं 3 आपातकाल।
पिछले 73 सालों में किसी भी सरकार ने वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया है। अभी तक 3 आपातकाल भारत में लागू किए गए हैं, जिनमें 1962 के चीन युद्ध के समय, 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के समय तथा 1975 में आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया था। आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, जिसमें अपराधों में दी गई सजा और जीवन का अधिकार छोड़कर सभी मौलिक अधिकार नागरिकों के निलंबित हो जाते हैं। शेयर बाजार में भी चर्चा। शेयर बाजार में भी इस बात की चर्चा होने लगी है कि जल्द ही वित्तीय आपातकाल लागू होगा। बाजार को सरकार प्रोत्साहन पैकेज देगी। 73 साल के इतिहास में पहली बार देश वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जो लॉकडाउन घोषित किया गया है, उसको कुछ दिन ही हुए हैं। उसके बाद यह हालत है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने वेतन भत्तों में भारी कटौती कर दी है। जिस तरह से केंद्र एवं राज्य सरकारें आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आर्थिक आपातकाल लागू हो सकता है। यह आपातकाल केवल वेतन भत्तों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर भारत के प्रत्येक नागरिक के आर्थिक आधार और उसके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाला होगा। राज्यों ने विरोध किया तो जाएगी सरकार। यदि आपातकाल लागू हुआ तो नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म होंगे। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों पर अपने वित्तीय निर्णयों को लागू कराने का अधिकार मिल जाएगा। कोई राज्य सरकार यदि इसका विरोध करेगी, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर केंद्र सरकार वहां की सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। राज्य सरकार के बजट में भी केंद्र सरकार पास कर सकती है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का बजट संसद के दोनों सदनों से पास कराया है। साथियों, वैसे तो ये जो खबर मैं आपको बताई है, मैंने पढ़कर सुनाई है, इसमें मैंने बताया है कि अभी तक किसी भी सरकार ने पिछले 73 वर्षों में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया है। तो इसके चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित सी बात है कि हमारी जो सैलरी है, हमारे जो भत्ते हैं, उन सभी में कटौती कर दी जाएगी। साथियों, जैसी मुझे ये न्यूज़ प्राप्त हुई है, वैसे ही मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।